कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक मास्टर क्लास सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। फिल्म रिलीज हो चुका है और थिएटर्स में काफी जोर का रिस्पांस मिल रहा है। ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ एक्टिंग नहीं किया, उन्होंने मान लो वो दैव का रूप जिया है और लास्ट के 30-40 मिनट्स तो गुजबम्स गारंटेड, मतलब एकदम सिनेमैटिक धमाका। देखो, कांतारा का कहानी सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ मानव और दैव का रिश्ता उभर कर आता है। ये ट्रेडिशंस डीपली रूटेड है तुलुनाडु के दैव परंपरा में। दैव जैसे पंजुर्ली, गुलिका और चामुंडी यहाँ सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, स्पिरिचुअल फोर्सेस है। इनका पूजा होता है भूतकाला रिचुअल के जरिए, जो दक्षिण कनाडा और उडुपी डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्म किया जाता है। ये कांतारा के कोस्टल रीजन का हिस्सा है जिसे तुलुनाडु कहा जाता है। रिचुअल के दौरान परफॉर्मर पहले दैव का रूप धारण करते हैं, उसके बाद ट्रांस में जाते हैं जहाँ परफॉर्मर अपनी पहचान भूलकर दैव के संदेश और न्याय समुदाय को देते हैं। कांतारा चैप्टर 1 इसी परंपरा को एक सिनेमैटिक रूप देता है जहाँ जंगल, इंसान और देवता के बीच का कनेक्शन दिखाया गया है। ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ एक्टिंग नहीं किया, उन्होंने दैव के रूप को जिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले थिएटर जाके ये मूवी डेफिनेटली देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 की पूरी कहानी और उसके एंडिंग के बारे में डिटेल में, मतलब स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आप मूवी देखने का प्लान बना रहे हो तो थोड़ा रुक जाइए, और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए एक प्रॉपर ब्रेकडाउन बनने वाला है। मूवी की शुरुआत होती है उस जगह जहां 2022 के कांतारा में शिवा के पिता कोला के दौरान गायब हुए थे। शिवा एक आदमी से पूछता है कि मेरे पिता यहाँ से क्यों गायब हुए, और वो आदमी उसे बताता है ये जगह एक रहस्य है। पहले यहाँ दैव का वास था जिसे कांतारा कहा जाता था। उसी दैव की कहानी से कांतारा चैप्टर 1 मूवी का ओरिजिन शुरू होता है। कदम्बा डायनेस्टी के समय राजा विजेंद्र बांगड़ा के राजा बन जाते हैं। कांतारा में रहने वाले ट्राइबल लोगों को एक त्रिशूल वाला पत्थर मिलता है जिसे दैव मानकर पूजा शुरू होता है। राजा लोगों पर अटैक करता है, लेकिन माइकारा नाम का एक मिस्टीरियस आदमी सब कुछ देख रहा होता है। एक दिन राजा समुद्र के किनारे स्नान कर रहा होता है, तभी उसके सैनिक एक अजीब से आदमी को पकड़ कर लाते हैं। राजा देख के कहता है ये छोटी जात का है, इसे मार डालो। लेकिन एक बात उसकी नजर से छूट जाता है, माइकारा के थैले से कुछ गिर रहा था। सोना चांदी तो नहीं, लेकिन स्पाइसेस था, और वो मसाले व्यापार के लिए काफी कीमती था। राजा तुरंत माइकारा से पूछता है ये कहाँ से लाए हो। माइकारा एकदम सीधे टोन में बोलता है कांतारा के जंगलों से। बस ये सुनते ही राजा के अंदर का व्यापारी जाग जाता है। वो कहता है मुझे वहां ले चलो। माइकारा उसे जंगल तक ले जाता है। राजा को सब कुछ नॉर्मल लगता है, रोशनी, मसाले, प्रकृति, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो जंगल के अंदर नहीं, गुलिका के एरिया में घुस चुका है। राजा जंगल को जलाने की कोशिश करता है और उसी मोमेंट पर गुलिका देवा एक्टिवेट हो जाता है और राजा को वहां पर खत्म कर देता है। उसका बेटा राजशेखरा ये सब अपनी आंखों से देखता है। वो बच जाता है और कडपा आदिवासी लोग उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ साल बाद कांतारा के लोग एक पुराने वेल में एक बच्चा पाता है, नाम रखा जाता है बर्मे। वो बचपन से जंगल से जुड़ा रहता है और उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है। दूसरी तरफ बांगड़ा में राजशेखरा के घर एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम रखा जाता है कनकवती। पैदा होते ही उसके हाथ पैर काम नहीं करते। कडपा आदिवासी लोग उसका इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाती है। देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले राजा शेखरा को भी बचाया था। तब से उनका राजा के घर से कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता है। राजा शेखरा अपने बेटे कुलशेखरा को बांगड़ा का राजा बनाता है। कुलशेखरा का बिहेवियर अलग होता है, नशा, एरोगेंस और जंगल का नियम तोड़ना। वो कांतारा के जंगल में घुस जाता है शिकार के बहाने, और यहीं से पहली बार कांतारा और बांगड़ा के बीच का दिग्बंधन टूट जाता है। कांतारा के लोग भी बांगड़ा की तरफ जाते हैं और दोनों तरफ से बाउंड्री क्रॉस होने लगता है। कनकवती बर्मे के करीब आती है, व्यापार, दोस्ती और इमोशनल कनेक्शन के जरिए, लेकिन असली मोटिव होता है दैव को ट्रैप करना। वो कडपा आदिवासियों के साथ मिलकर एक रिचुअल प्लान करती है। कुलशेखरा से पाप करवाती है। कुलशेखरा जंगल में घुस जाता है, नशा, एरोगेंस और दैव के नियम तोड़ने के फुल मूड में, और वो बर्मे की माँ को मार देता है। और उसी मोमेंट पर उसके अंदर गुलिका देवा एक्टिवेट हो जाता है। बर्मे ने कुलशेखरा को अलग अलग गुलिका के फॉर्म्स के थ्रू हराया। हर एक फॉर्म एक अलग जस्टिस लेके आया, और फिर दैव को मंदिर में शिफ्ट करने का प्लान रेडी होता है ताकि उनके शक्तियों का कंट्रोल मिल सके। कडपा के लोग काला जादू का इस्तेमाल करके कांतारा के दैव को बंदी बना लेते हैं और इसका असर तुरंत दिखने लगता है। बच्चे बीमार पड़ने लगता है, और इसी मोमेंट पर बर्मे के सामने एक सच उभर कर आता है। बर्मे को समझ आता है कि कनकवती ही इन सब का मास्टरमाइंड है, जो व्यापार और दोस्ती के जरिए जंगल के अंदर घुस आया, और उसी ने कडपा लोगों के साथ मिलकर दैव को ट्रैप किया। कनकवती तंत्र मंत्र से राजशेखरा को पावरफुल बनाती है। उसके अंदर उसके पिता विजेंद्र की आत्मा को बुलाती है, और दूसरी तरफ बर्मे को माइकारा गाइड करता है कि उस कुएं के अंदर जाओ। वहां बर्मे को एक शिवलिंग मिलता है, त्रिशूल मिलता है, और एक मॉन्स्टर उसे रोकता है। वो मॉन्स्टर एक्चुअली नंदी महाराज होते हैं। देखो, ये सीन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, एक स्पिरिचुअल चेक पॉइंट भी है। बर्मे को शिवा का आशीर्वाद मिलता है। कनकवती के मैं लड़की हूँ कहने पर गुलिका बोलता है मैं नहीं, मेरी बहन चामुंडा देवी छुएगी। चामुंडा देवी बर्मे के अंदर एंटर करती है, और तब बर्मे बन जाता है अर्धनरीश्वरा, मतलब मेल और फीमेल एनर्जी का एक साथ एक डिवाइन रूप। बर्मे चामुंडी देवा के रूप में सबको हरा देता है। राजशेखरा, कनकवती और वो तांत्रिक रिचुअल सब कुछ खत्म हो जाता है। कांतारा के लोग जीत जाते हैं, लेकिन इनमें हमें दिखाया जाता है कि बर्मे उसी कुएं में वापस चला
चला जाता है, जहाँ पहले कांतारा 2022 में शिवा का पिता गायब हुआ था। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद कुछ सवाल ऐसे छोड़ दिया गया जो सिर्फ सस्पेंस नहीं, एक स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी भी बढ़ाता है। शिवा के पिता वहां से गायब क्यों हुए? वेल का असली राज क्या है? क्या वो सिर्फ एक गेटवे है या कुछ और? बर्मे का ओरिजिन क्या है? क्या वो सिर्फ एक बच्चा था या देवों के द्वारा सिलेक्ट किया गया पहले से एक मीडियम? ये सवाल सिर्फ प्लॉट के लिए नहीं, चैप्टर 2 के स्पिरिचुअल फाउंडेशन के लिए रखा गया है। और अगर ऋषभ शेट्टी ने ये सब डेलिबरेटली छोड़ा है तो समझ जाइए, चैप्टर 2 में सिर्फ कहानी नहीं,